सो वन पीस चैप्टर 1191 के रॉ पैनल के साथ फुल स्पॉयलर्स हमारे सामने रिवील हो चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स यार, रॉ पैनल्स के साथ स्पॉयलर पढ़ना और सिंपल टेक्स्ट में स्पॉयलर पढ़ना काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो करते स्टार्ट, लेट्स गो। सो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लूफी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और हमें ये भी दिखाया जाता है जहाँ पर अभी लूफी है यानी कि अंडरवर्ल्ड में, वहाँ पर गवान काफी ज्यादा खराब हालत में पड़ा हुआ है। अपनी उसी हालत में गवान लूफी से बोलता है कि वो अपने क्रूमेट को लेकर एल्बाब से बाहर चला जाए क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। इमू के साथ वो लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। बट लूफी अपनी बेकार हालत में ही वहाँ से जाने से साफ साफ इनकार कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गवान अपनी उसी हालत में जैसे न तैसे खड़ा होता है। उसी की अगली ओर हम लोग देखते हैं कि उस ब्लास्ट से जब यहाँ पर इमू और गवान का क्लैश हुआ था, उस क्लैश के कारण अंडरवर्ल्ड के जितने भी बीच थे वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, वो काफी डैमेज हो चुके थे उस लैश से। एंड जो हम पिछले चैप्टर में बोल रहे थे अंडरवर्ल्ड में आने के बाद गवान को तो हमें दिखा दिया, बट इमू की क्या हालत है। एंड फाइनली इस वाले चैप्टर में हमें इमू को भी देखने को मिला जो कि अंडरवर्ल्ड में आने के बाद वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर डैमेज हुआ है। हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं जो इमू की हालत है वो काफी खराब हो चुकी है। एंड गाइस, जो नेक्स्ट पैनल में इमू करता है जिसे देखकर पूरा फैंडम अभी काफी ज्यादा शॉक है। इमू अपनी उसी हालत में अपना एक न्यू फॉर्म रिवील कर देता है। मींस इमू उसी हालत में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है एक न्यू फॉर्म में। एंड वो फॉर्म कैसा है हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर इमू की जो हाथें हैं वो काफी ज्यादा ब्लैक हो चुकी हैं पूरी तरह से। लाइक इमू एक डेविल दिखाई दे रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रॉ पैनल में। एंड उसके सिर पर जो है 4 हॉर्न आ चुके हैं, हम लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। एंड इसी के साथ ये वाला सीन चेंज होता है और हम एल्बाब के लाइब्रेरी वाला सीन देखते हैं जहाँ पर रॉबिन, चॉपर, सोल को दिखाया जाता है। वो तीनों यहाँ पर लाइब्रेरी का आउल, यानी इसका नाम मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, समथिंग बी से स्टार्ट होता है, बट ये उनसे बातें कर रहा है। एंड ये आउल ऐसा चीज रिवील करता है जिसे सुनकर यहाँ पर सोल और चॉपर दोनों शॉक हो जाते हैं। अब इन तीनों में क्या कन्वर्सेशन हुई है ये हमें नहीं पता है क्योंकि ऑफिशियल ट्रांसलेशन आना बाकी है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लूफी और गवान जो है स्टिल अभी तक काफी डैमेज में है, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। बट वहीं अगली ओर इमू जो है अपने ट्रू फॉर्म में उठ जाता है। मतलब एक बार तुम इस ट्रू फॉर्म को देखो इमू की, भाई साहब कैसा लग रहा है भाई। देखो अपने ट्रू फॉर्म में आने के बाद इमू यहाँ पर डिसाइड कर लेता है कि अब जाकर बहुत हो चुका है, अब मैं गवान और लूफी को साथ में पेलूंगा। सो सबसे पहले इमू डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले योंग को यानी कि लूफी को मारेगा। बट इससे पहले कि वो लूफी तक पहुंच जाता, गवान खड़ा होकर अपने कटे हुए हाथ के साथ खड़ा होकर लूफी को प्रोटेक्ट करने लगता है। बट अब जाकर रोजर पायरेट के लिए मेरा मतलब रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गया है। मतलब उस सिचुएशन पे जहां पर खुद गवान खड़ा भी नहीं हो पा रहा, उस सिचुएशन पे जाकर गवान अपने कटे हुए हाथ के साथ लूफी को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इमू अपना एक शॉट निकालता है और वो उस शॉट से ऑलमोस्ट लूफी पर हिट करने वाला था, मतलब गवान और लूफी के ऊपर अटैक करने वाला था। बट इन द सेम टाइम वहां पर हाजिरुद्दीन आ जाता है। आने के साथ ही बंदा इमू पर एक जोरदार पंच मार देता है। पंच को खाते ही एक बार के लिए इमू सोचने लगता है कि आखिर ये किसने मारा। भाई अचानक से ये बंदा कहां से आ गया और बीच में इंटरफेयर कहां से कर लिया। भाई लुक एट दिस पैनल, एक बार तुम इस पैनल को देखो। हाजिरुद्दीन का मुक्का खाने के बाद इमू की फेस की रिएक्शन तुम लोग साफ साफ यहाँ पर देख सकते हो। बट जैसे कि हमको पता है कि इमू कोई आम बंदा नहीं, जैसे उसने लोकी के ऊपर अपने यहाँ पर फ्लेम से हिट किया था, वैसे ही वो यहाँ पर हाजिरुद्दीन के ऊपर भी डिमोनिक ऑरा से हिट करने की कोशिश करता है। शायद से ये अटैक यहाँ पर हाजिरुद्दीन को हिट नहीं हुआ है। अब इमू के डिमोनिक ऑरा के कारण यहाँ पर हाजिरुद्दीन को अफेक्ट होता देख यहाँ पर गवान उससे बोलता है कि वो यहाँ पर इंटरफेयर ना करे, वो सीधा यहाँ से चला जाए, वो इमू के सामने खुद को यहाँ पर सेक्रीफाइस ना करे। बट यहाँ पर हाजिरुद्दीन गवान की बात को भी इनकार कर देता है जैसे कि लूफी ने किया था। एंड जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाजिरुद्दीन जो है गवान और लूफी को अपने हाथ में ले लेता है। एंड हाजिरुद्दीन इतना सब कुछ कर रहा है बट एट दिस मोमेंट यहाँ पर इमू चुपचाप बैठ कर सब कुछ देख रहा है। एंड जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि शायद हाजिरुद्दीन लूफी के लिए यहाँ पर खाना लाया है क्योंकि हाजिरुद्दीन को यानी कि जायंट पायरेट्स को पता होगा कि लूफी खाने के बाद काफी हद तक रिकवर हो जाता है। इस कारण यहाँ पर हाजिरुद्दीन आने के साथ ही लूफी के लिए भी खाना लेकर आया है जिसे खाने के बाद लूफी यहाँ पर रिकवर हो जाता है। हम देखते हैं कि लूफी खाने के बाद फिर से एक्टिव हो जाता है।
एंड शायद से वो अब अपने गियर 5 को अनलॉक कर सकता है। एंड गियर 5 को अनलॉक क्या करता है, हम नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कि लूफी खाने के साथ ही, एक्टिव होने के साथ ही इमू से लड़ने के लिए वापस से खड़ा हो जाता है, मतलब रेडी हो जाता है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर उस बैटलफील्ड में लोकी भी एंट्री कर लेता है। एंड अब जाकर जो हमें देखने को मिलेगा उसके लिए पूरा फैंडम वन पीस का काफी पागल हो रखा है। जी हाँ, लूफी, लोकी, हाजिरुद्दीन तीनों मिलकर इमू के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। गाइज लुक एट दिस पैनल, एक बार तुम इस पैनल को देखो गाइज। यहाँ पर लोकी, लूफी, हाजिरुद्दीन कैसे स्माइल कर रहे हैं, मतलब इन तीनों के अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस है कि वो इमू को डिफीट कर देंगे मिलकर। अब डिफीट करेंगे या नहीं करेंगे वो तो मुझे नहीं पता, बट अभी के लिए इन तीनों के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई अब इमू की बैंड बजने वाली है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कि तीनों मिलकर इमू के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। समथिंग, इस अटैक का नाम गोकुकू बताया गया है, बट ऑफिशियल ट्रांसलेशन आने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इस अटैक का नाम क्या है और इस अटैक से आखिर होता क्या है। बट इमू के ऊपर वो अटैक हिट हुआ है या नहीं हुआ है वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप स्पॉइलर से अच्छा रॉ पैनल देखने में मजा आता है, इससे अच्छा ट्रांसलेशन देखने में मजा आता है, जो कि लगभग शाम तक यूट्यूब पे आ जाएगा, आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।